ये एक ऐसी बादशाहत की बात है जहां परिंदे आसमान पर फौज बनकर पहरा देते थे और हवा एक तख्त को अपनी पुश्त पर उठाए फिरती थी। एक ऐसी ताकत जिसके सामने जिन्नात सर झुकाए खड़े रहते थे। लेकिन इसी अजीमुशान दरबार में एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। एक छोटा सा परिंदा गायब था और उसकी गैर मौजूदगी ने एक ऐसी मलका का राज फाश कर दिया जिसकी सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। नाजरीन कराम, यरूशलेम की तपती धूप में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा हुआ था और फ़िज़ा में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से परिंदों की एक अजीम फ़ौज ने आपके सर पर परों का साया कर रखा था। यहाँ तक कि धूप की एक किरण भी नीचे नहीं आ सकती थी। लेकिन अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामन पर तेज़ रोशनी पड़ी। जब आपने ऊपर देखा तो हुदहुद गायब था। आपने बुलंद आवाज़ में फरमाया कि मुझे हुदहुद नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्या वो गायब है? दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई, यहाँ तक कि परिंदों के परों की आवाज़ भी सुनाई न दी। आपने ऐलान फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाज़िरी की कोई मजबूत वजह बयान न की तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा। ये सुनकर हर जिन और इंसान कांप उठा कि आखिर वो गया कहाँ। थोड़ी ही देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और सांसें फूली हुई थीं, लेकिन वो खौफ के बजाय अजीब एतमाद से बोला कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो खबर लाया हूँ जो आपके इल्म में भी नहीं आई। मैं शहर सबा से एक यकीनी खबर लाया हूँ जिसमें कोई शक नहीं। ये सुनकर दरबार के तमाम जिन्नात और इंसान हैरान रह गए। हुदहुद ने बताया कि वहाँ एक औरत हुकूमत कर रही है जिसका नाम बल्कीस है और उसे हर वो शान व शौकत और दौलत हासिल है जो एक अजीम बादशाह को होती है। उसके पास एक बेमिसाल तख्त है, मगर अफसोस कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करता है। शैतान ने उनके अमाल को उनकी नज़रों में खूबसूरत बना दिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम जल्द देख लेंगे कि तुम सच कहते हो या झूठ। फिर आपने एक ख़त लिखा जो दरअसल एक दावत, एक चैलेंज और एक मौजज़ा था, और हुदहुद को हुक्म दिया कि इसे मलका के पास पहुँच जाकर इनकी गुफ्तगू का मुशाहिदा करे। हदहद ख़त लेकर सबा पहुँचा। मलका के महल की शान देखने के लायक थी। जब वो अपने कमरे में थी तो अचानक ख़त उसकी गोद में आ गिरा। उसने पढ़ा तो घबरा गई और फौरन अपने दरबार के 312 ताकतवर सरदारों का इजलास बुलाया। हर एक 1000 सिपाहियों का कमांडर था। उसने ख़त सुनाया जिसमें बिस्मिल्लाह से आगाज़ था और इताअत की दावत दी गई थी। सरदारों ने कहा कि हम ताकतवर हैं और जंग के लिए तैयार हैं, मगर फैसला आपका होगा। मलका ने हिकमत से कहा कि जंग तबाही लाती है, इसलिए पहले हकीकत जानना ज़रूरी है। उसने कीमती तहाइफ भेजने का फ़ैसला किया ताकि मालूम हो कि सुलेमान बादशाह है या नबी। एक शानदार संदूक तैयार किया गया जिसमें सोना, जवाहरात और एक नायाब मोती रखा गया जिसमें सुराख नहीं था। साथ ये शर्त रखी गई कि बग़ैर आग और औजार के उसमें सुराख किया जाए। काफ़िला रवाना हुआ और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो वहाँ की शान देखकर हैरान रह गया। जिन्नात, परिंदे और इंसान सब एक फ़ौज की तरह मौजूद थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफ़ा कबूल न किया और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर दिया है। फिर आपने एक छोटे कीड़े को हुक्म दिया और उसने पलक झपकते ही मोती में सुराख कर दिया। कासिद हैरान रह गए। आपने उन्हें वापस भेज दिया और पैगाम दिया कि अगर इताअत न की तो ज़बरदस्त लश्कर के साथ आएंगे। जब ये खबर मलका बल्कीस को मिली तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी है। उसने जंग के बजाय इताअत का फ़ैसला किया और ख़ुद रवाना हो गई। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में सवाल किया कि कौन इसका तख्त लाएगा। एक जिन ने कहा कि मैं दरबार ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा, मगर आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि मैं पलक झपकते में हाजिर कर दूँगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। तख्त फ़ौरन हाजिर हो गया। ये देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर तख्त में मामूली तब्दीली करके बल्कीस की आजमाइश का फ़ैसला किया। जब बल्कीस दरबार में आई तो उसने अपने तख्त को पहचानने में हैरत ज़ाहिर की और कहा कि गोया ये वही है। फिर उसे शीशे के महल में ले जाया गया जहाँ फ़र्श इतना शफाफ था कि नीचे पानी और मछलियाँ नज़र आती थीं। वो समझी कि ये पानी है और अपना लिबास उठा लिया। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पानी नहीं बल्कि शीशा है। ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फ़ौरन अल्लाह पर ईमान कबूल किया और कहा कि ए रब, मैंने अपने ऊपर सरज़मी की, अब मैं सुलेमान के साथ ईमान लाती हूँ। रवायत के मुताबिक बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस से निकाह किया और उसके लिए हम्माम और सफाई के जदीद तरीके तैयार करवाए। ये दौर बहुत सी इजादात का भी था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर ज़बान का इल्म अता किया था और वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ ज़बानें इस्तेमाल करते थे। उनकी वफ़ात के बाद शैतानों ने जादू की किताबें उनके तख्त के नीचे दफन करके लोगों को गुमराह किया, मगर कुरान ने वाज़ेह किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतान काफिर थे। बाद में बनी इसराइल ने आपसे अपने बेटे को खलीफा बनाने का मुतालबा किया।
आपने उसका इम्तिहान लिया मगर वो कामयाब ना हो सका। इससे साबित हुआ कि हिकमत और क़यादत अल्लाह की अता है। फिर आपने खुद सवालों के जवाब देकर इल्म की हकीकत वाज़े की और आखिर में अइम्मा अहले बैत की रवायात के ज़रिए बताया गया कि तमाम अम्बिया का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले को अता हुआ और इसमें आज़म की हकीकत भी बयान की गई। ये सब अल्लाह की कुदरत और उसके मुंतखब बंदों की शान को ज़ाहिर करता है।